पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। इस विषय पर एक छोटी सी कहानी। एक मांसाहारी परिवार था। परिवार का प्रमुख रोज एक मुर्गे को हलाल करता था। मुर्गा चीखता और वह अट्ठास भरता। उसके 3 अबोध बच्चे थे। बच्चा करीब 4 वर्ष का था, दूसरा 2.5 वर्ष का और तीसरा बच्चा गोद का बच्चा था। उसके बच्चे जब पिता को इस कृत्य को करते देखते तो उन्हें लगता कि उनके पिता कोई खेल खेलते हैं और पिता को उसमें बड़ा आनंद आता है। एक दिन पिता किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। घर में मुर्गा नहीं आया था तो बच्चों ने सोचा कि आज पिताजी नहीं हैं तो चलो आज ही हम इस खेल को खेलें। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को लिटाकर एक पैर से उसे दबाया, एक हाथ से उसका सर दबाया और उसके गले को छुरे से रेत दिया। जैसे ही गला रेता, बच्चा चीख पड़ा। भाई की चीख सुनकर वह भी घबराकर भागा। चीख की आवाज़ सुनी तो माँ अपने सबसे छोटे बेटे को टब में नहला रही थी। वह उसे वहीं छोड़कर आवाज़ की दिशा की ओर भागी। बेटे ने देखा माँ आ रही और अब वह मुझे मारेगी, तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तो इधर यह बेटा भी गले की नस कटने के कारण मर चुका था। माँ दोनों बेटों का हाल देखकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। काफ़ी देर बाद जब माँ को होश आया तो याद आया कि वह छोटे बेटे को टब में नहलाता हुआ छोड़कर आई थी, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जब वह नीचे आई तो उसकी गोद का बालक टब में ही शांत हो चुका था। ये है पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है, मगर अफसोस कि मनुष्य जब भी चीज़ों को देखता है तो समझते हुए भी पाप करने से भय नहीं खाता। जो बोएगा वही काटेगा।